प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शलोम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मसीह के नाम में, यस्सु के नाम में आपको सलाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जैसे जैसे हम अंत की तरफ बढ़ेंगे, बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। बहुत सारे लोग, आप देख रहे हैं इन दिनों में बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर एक ठंडापन है, एक ल्यूक वार्म क्रिश्चियनिटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। बहुत जगहों पे हम देख रहे हैं, न आराधना में जोश है, न वचन के ऊपर कोई ज़्यादा शिक्षा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि बहुत से मसीह लोग मोबाइल, दुनिया, टीवी, सेल्फीज, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, इन सारी चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन बाइबल पढ़ने में, प्रेयर करने में, फास्टिंग करने में, वर्शिप करने में उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं है। इसी को कहते हैं ठंडापन। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ब्रदर, मेरी भी कुछ कंडीशन ऐसी ही है। और वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। अक्सर जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते थे, मिनिस्ट्री करते थे, तो लोग उनके पास आके सवाल पूछते थे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और मैंने देखा कि प्रभु किसी को भी इग्नोर नहीं करते थे और ना ही किसी से रूटली बात करते थे कि तुम सवाल कैसे कर सकते हो। यीशु मसीह बड़ी नम्रता से लोगों की समझ के अनुसार उन्हें उत्तर देते थे। मैं जानता हूँ हम में से यहाँ पर बहुत लोग होंगे जिनके कुछ सवाल होंगे बाइबल से, अपने जीवन से जुड़े, अपने हालातों से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे। हमने कोशिश की है कि इस चैनल पे, जिसका नाम है द बेसिक टीचिंग्स, कि हम इस चैनल पे आपके हर टॉपिक का आंसर कर सकें, बेसिक बातें बता सकें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आराम से एक एक जाके देखिए। फास्टिंग कैसे करनी है, प्रेयर कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़नी है, एक अच्छी कलीसिया कैसे ढूंढनी है, एक अच्छा लीडर क्या होता है, प्रभु भोज की रोटी क्या है, बपतिस्मा क्या है। बहुत सारे सवालों के उत्तर हमने इसमें देने की पूरी कोशिश की है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इन वीडियोस को देखें तो आपको बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। आज मैं जो वर्ड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम हमने ऑलरेडी लिखा है, मैं बैकस्लाइड होने लगा हूँ। सबसे पहले बैकस्लाइड होने का मतलब क्या होता है? बैकस्लाइड मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने यीशु को छोड़ दिया और आप किसी और को मान रहे हो। बैकस्लाइड का मतलब होता है एक व्यक्ति जिस तरह से उसे उन्नति करनी चाहिए, जिस तरह से उसे ग्रोथ करनी चाहिए, अब वो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, उल्टा वो आहिस्ते आहिस्ते पीछे आना शुरू हो चुका है। दिस इज कॉल्ड बैकस्लाइडिंग। इसे कहते हैं बैकस्लाइड होना। और मैंने कई लोगों को देखा है जो प्रभु में है और वो बैकस्लाइड हो रहे हैं। अब पहले जैसी लाइफ नहीं है, ना प्रेयर हो रही है, ना बाइबल पढ़ पा रहे हैं, ना फास्टिंग हो रही है, कभी कभी चर्च जाने का भी मन नहीं करता। मैं जानता हूँ जब ठंडापन आता है तो ऐसी चीज़ें सामने दिखाई देती है। मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो आपको क्या करना चाहिए। और ये मेरा भी अनुभव है। मैं बहुत बार प्रभु में आने के बाद बहुत बार प्रभु से दूर गया, पीछे गया हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मैं उस महान और दयालु परमेश्वर का, जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, जिसने हमेशा मुझे रिसीव किया, गले लगाया, मुझे मौका दिया और वापस मुझ पे इन्वेस्ट किया उसने। आज मैं एक वर्ड आपके सामने रख रहा हूँ। ये लूका के 15 अध्याय में है और ये वचन है वचन 20। यहाँ लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बाप अपने बेटे को, जब वो वापस आ रहा है तो वो उसे रिसीव कैसे कर रहा है। उसने उसे रिसीव तानों के साथ नहीं किया, ओह तू वापस आ गया, अच्छा पैसे खत्म हो गए, मेरे पुराने पैसों का क्या किया। हम ऐसे हैं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। खुदा वेलकम करता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि एक पिता के दो बेटे थे, हिस्सा एक ने मांगा, दोनों ने नहीं, लेकिन पिता ने जब एक को दिया तो दोनों को बांट दिया।
बाइबल बताती है पर उस व्यक्ति ने उन दोनों को अपना अपना हिस्सा दे दिया, और उसके बाद खुदा का पाक कलाम कहता है जब वो छोटा बेटा सब कुछ लेकर दूर देश को चला गया और उसने अपना पूरा पैसा गलत कामों में उड़ाया, और जब पैसे खत्म हो गए तो उसे नौकरी करनी पड़ी। अब नौकरी भी ऐसी मिली उसे जहाँ पर उसे सूअरों को खाना खिलाने का काम मिला। और एक दिन कभी कभी वो कितना डिस्टर्ब हो जाता था कि उसी में से वो लेके कुछ खा लेता था। आप सोचिए कितनी भरपूरी की जगह थी उसके पास, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसे गंदा खाना खाना पड़ रहा है। मैं ये बिलीव करता हूँ ये स्पिरिचुअली हमारे साथ होता है। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाल के सूअरों में डाल दी, और अब यहाँ पर ये बंदा सूअरों के साथ खाना खा रहा है। आप देख रहे हो, बाप की प्रेजेंस में से निकलने के बाद लोग दुष्ट आत्माओं से मिलते हैं। आज भी ऐसे ही होता है। अगर आप खुदा से दूर जाओगे, पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव सब तैयार है आपको पकड़ने के लिए। याद रखिए, जैसे इजराइल के लोग जब मिस्र से निकले, उसके बाद भी फिरौन उनको चेस कर रहा था, उनका पीछा कर रहा था। कई बार बुराई, दुष्ट आत्माएं, गुनाह, नफरत, पाप, ये सब हमारा पीछा करते हैं ताकि हम थोड़ा उस बाप के घर से बाहर आएं तो सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाएं। आप जानते हैं, जब उस बेटे ने अपने पिता का सारा पैसा लेके जब वो दूर देश को गया और उसने वो सब उड़ा दी, सब खत्म कर दिया, और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, और उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने पिता के पास वापस लौटेगा। और बाइबल बताती है जब वो वापस आ ही रहा था तब उसके पिता ने उसकी तरफ दौड़कर उसे गले लगाया। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग होंगे पूरे इंडिया से या तो कहीं बाहर से जो मुझे देख रहे हैं, और आप देखते होंगे कि मसीह में आने के बाद, मसीह में आने से पहले नहीं, मसीह में आने के बाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मसीह में आने से पहले नहीं, मसीह में आने के बाद भी हो सकता है आपसे कुछ गुनाह हुए हो। व्यभिचार, आपने चीट किया किसी को, आपने झूठ बोला, आपने गलत काम से पैसे कमाए, या हो सकता है आपने बहुत ही एक अपोजिट जो वर्ड कहता है उसके अपोजिट अपनी जिंदगी जी है। और कभी कभी हम लोग जब प्रभु में आने के बाद, विश्वास करने के बाद जब हम गुनाह करते हैं, मैंने देखा है पाप हमें खाता है। पाप खाए ये बुरी बात भी नहीं है, लेकिन डेविल कई बार आपको कंडेम करता है, देख तूने ये क्या किया। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है उस कंडेमनेशन को इतना स्ट्रांगली रिसीव करते हैं वो लोग कि कई साल तक उनके मन में यही उनकी इमेज रहती है कि मैं पापी हूँ, मैं एक व्यभिचारी हूँ, मैं खुदा के खिलाफ गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके गुनाह करने से भी ज्यादा परमेश्वर को इस चीज से बड़ी दिक्कत है कि आप गुनाह करने के बाद अपनी एक इमेज अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते कि वो आपको निकाल सकता है। याद रखिए, मैं जानता हूं हमें पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। ये समय है कि हम गुमराह पुत्र की तरह वापस आए। हमें एक काम करना है, हमें लौट आना है। कुछ लोग लौटते नहीं है, वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और वो अपने आप को कोसते रहते हैं। इसी में कई कई सारा समय निकल जाता है, लेकिन एक दिन आपको उठना पड़ेगा, आपको वापस खुदा के पास आना पड़ेगा, और आपको परमेश्वर के सामने, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक काम करें, खुदा के पास आए, उसके सामने मांग लें, उसे कहिए मुझे छोड़ना है, मेरी मदद कर। उसे अपनी इच्छा जाहिर करिए, उसे अपनी विल दिखाइए कि मैं नहीं करना चाहता, मैं वापस दुआओं में रहना चाहता हूँ, मैं वापस बाइबल को पढ़ना चाहता हूँ, मैं वापस तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं वापस तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मैं वापस फास्टिंग करना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर से वापस आएंगे और आप सिर्फ ये एटीट्यूड धारण करेंगे कि नहीं, मैंने बहुत इंतजार कर लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट डे नहीं, सेम डे आपको ग्रेस मिलेगा। बाइबल बताती है प्रति बोर उसकी करुणा नई होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आप परमेश्वर से 1000 मील दूर चले जाइए, लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक कदम पे आपके करीब है। वो एक अच्छा बाप है, वो एक अनुग्रहकारी पिता है, वो एक दयालु परमेश्वर है,
उसने आपको पाने के लिए अपना बेटा दे दिया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको शैतान ने ऐसे ख़्याल दिए हैं कि तू प्रभु के द्वारा अब प्रिय नहीं है, परमेश्वर तुझसे हैरान है, परमेश्वर तुझसे तंग है, परमेश्वर तेरे बारे में ऐसा ओपिनियन रखता है कि तू बैकस्लाइड है और तू ऐसा है, तू वैसा है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लौट आइए। परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। उन्हें कहिए, मुझे क्षमा कर, मैं बॉलीवुड की मूवीज़ देख रहा था। मुझे क्षमा कर, मैं बहुत फ़ोन यूज़ करता हूँ। मुझे क्षमा कर, मुझसे व्यभिचार हो गया। मुझे क्षमा कर, मैं गलत रिश्ते में आ गया। मुझे क्षमा कर प्रभु। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जस्ट आप उसकी तरफ आइए, वो आपकी तरफ दौड़ेगा। मैं एक आखिरी बात बता के संदेश को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। जब भी हमसे पाप होता है, हम परमेश्वर के पास बहुत देरी से जाते हैं। सबसे पहले हम बैठकर अपने आप को कोसते हैं, अपनी कमियों के बारे में सोचते रहते हैं और कहाँ न कहाँ हम अपने आप को फेल्योर समझते हैं कि मैंने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं देखते, वो आपसे प्यार करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मूसा से हत्या हो गई, फिर भी खुदा ने उसको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। दाऊद से व्यभिचार हो गया, तो भी खुदा ने उसे नहीं छोड़ा, उसे संभाला। बाइबल बताती है पतरस ने 3 बार इनकार किया, तो भी यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसे मिलता है। क्या आप देख रहे हो? इतना पीछे हो जाने के बाद भी ये लोग परमेश्वर के पास जब आए, तो परमेश्वर ने उनको एक्सेप्ट किया, रिसीव किया। और आपका परमेश्वर आपके लिए भी वही दिल रखता है। मैं फिर से कहता हूं, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए और उसके साथ वापस संबंध रखिए। अपने ऊपर दोष लगाना बंद कर दीजिए, अपनी फीलिंग्स की सुनना बंद कर दीजिए। बस लौट आइए, वो आपसे प्यार करता है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, पहले से अधिक बढ़िए, पहले से अधिक ग्रो करिए, पहले से अधिक प्रेयर कीजिए, पहले से अधिक बाइबल पढ़िए, पहले से अधिक आराधना कीजिए। अपने खुदा को जीतिए, वो आपसे प्यार करता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। और मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल का नाम है मुझे फिर आगे बढ़ना है। अगर आप ये आर्टिकल का नाम जस्ट लिखेंगे इस नंबर पे, अपना नाम और अपना शहर और ये कोड, मुझे वापस प्रभु में बढ़ना है, अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे, हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा। धन्यवाद सारी बातों के लिए। अगर आपने कुछ लर्न किया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको आर्टिकल चाहिए तो आप उस दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की।